नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये विषय इतना गंभीर है जो मेरे देश की भविष्य को तय करता है, जो हमारे देश के स्ट्रक्चर को तय करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। टीवी के विषय में हम लोगों ने लगातार चर्चा की है और देश में जो गंभीर संकट हैं, चाहे वो ग्लोबल मार्केट फोर्सेस हैं, विदेशी शक्तियां हैं, जाति उन्माद के समीकरण हैं और इसके अलावा भारत में कम्युनिस्ट या नक्सलवाद, कम्युनिस्ट और नक्सलवाद के आंदोलन हैं ये, या फिर रिलीजियस उन्माद है। तो भारत में चार चीज़ें हम लोगों ने चिन्हित की हैं, जब मैंने चिन्हित की हैं, और वो चार चीज़ों में ये है कि पहला तो ग्लोबल मार्केट फोर्सेस हैं जो भारत को डिस्टर्ब करती हैं। दूसरा है विदेशी शक्तियां जो भारत को यूनाइट ना होने दें या भारत के अंदर जेंजी या इस तरह का कोई मूवमेंट खड़ा कर दें। तीसरी शक्ति के रूप में अगर हम कहना चाहें तो वो कम्युनिज्म है। चौथी शक्ति जो भारत को डिस्टर्ब करती है वो एवेंजिकल चर्चेज हैं और पांचवी शक्ति के रूप में चरमपंथी इस्लाम है। ये हमारे देश की, अब ये कोई एक दूसरे पर ओवरलैप भी कर जाती है। देखिए एक बात तो समझ लीजिए, यूएस का जो डीप स्टेट है वो विश्व भर को डिस्टर्ब करता है और विश्व भर को डिस्टर्ब करने से मतलब सिर्फ उनका ये है कि अमेरिका हमेशा आगे रहेगा और विश्व की जो भी शक्ति है, विश्व में जो भी किसी भी प्रकार से सोचता है उसको वो पहले से कैसे चिन्हित करें और उसको कैसे डिस्टर्ब करें, इसकी वो विचार लगातार करते हैं। हमारे पास जो विषय है वो है टीवी के। अब टीवी के जोसेफ विजय के विषय में लोगों ने कहना शुरू किया है। अब वो रूटीन बेबी में कुछ लोग कहते हैं और कुछ तथ्य भी सामने आते हैं। जैसे मैंने कल कहा था कि जोसेफ विजय ने एक आदेश किया है कि मंदिरों के 500 मीटर या फिर स्कूलों के 500 मीटर या फिर कोई धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के अंदर कोई भी शराब की दुकान नहीं रहेगी। सरकार अपनी 750 दुकानें बंद कर रही है। ये हमारे पक्ष में जाता है। हालांकि वो श्री मुरुगन मंदिर में भी गए थे, वो इसके अलावा साईं बाबा के मंदिर में गए थे, मंदिर दर्शन कर रहे थे। इससे वो संदेश दे रहे थे कि जो तमिलनाडु के अंदर 85% जो हिंदू है वो हिंदू उनका वोट बैंक है या उनके लिए काम करेगा, या विजय को वो स्वीकार कर ले। द्रविड़ियन पॉलिटिक्स के बीच की ये जो पॉलिटिक्स है इसको हम ट्रांजिशनरी कहते हैं और ट्रांजिशनरी का मतलब होता है कि अभी घोर हिंदुत्ववाद की, घोर राष्ट्रवाद की राजनीति से पहले एक क्षेत्रीय राजनीति जो द्रविड़ियन राजनीति है, फिर उसके बीच में एक पैरेलल उसी प्रकार की दूसरी राजनीति जो हिंदुत्व की राजनीति भी हो, नेशनलिस्ट राजनीति भी हो, द्रविड़ियन राजनीति भी हो, पेरियार की राजनीति भी हो, कामराज की राजनीति भी हो, सबकी राजनीति को मिक्स कर दें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, लगातार सीधे तरीके से हम नहीं कह सकते। अब इसको अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहला इलस्ट्रेशन, अब लोगों का कहना यह है कि इतनी स्मूथली सरकार बन गई, इतनी स्ट्रैटेजी के साथ सरकार वहां पर बनी, साइलेंटली सरकार वहां बनी, तो क्या CIA कनेक्शन है इसमें, यानी कि अमेरिका कनेक्शन है कि केजरीवाल की तरह उनको भी बिल्कुल सेट कर दिया गया हो और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उनको मोहरा बनाकर उतारा गया हो। केजरीवाल फेल हो गए तो विजय को केजरीवाल की जगह पर देश में खेलने के लिए तैयार किया जा रहा हो, और ख़ासतौर से तमिलनाडु से शुरू करना, क्योंकि पहले तो दिल्ली से शुरू किया गया था, फिर बॉर्डर स्टेट पंजाब से शुरू किया गया। अभी वो चीज़ तमिलनाडु में करने की कोशिश की जा रही है कि वैसे क्या खेलने की रॉक फेलो ब्रदर्स और ये सब केजरीवाल के लिए सब स्ट्रक्चर बना रहे थे और सिस्टमेटिक स्ट्रैटेजी कहीं और से चल रही थी, केवल इम्प्लीमेंट जमीन पर करना था। क्या वैसा ही कुछ टीवी के साथ भी हुआ है कि स्ट्रैटेजी कहीं और से बनी और ज़मीन पर उतारा है उन्होंने, धरातल पर सरकार इतनी स्मूथली बन गई? क्योंकि AIADMK का टूटना ये एक अस्वाभाविक प्रक्रिया लगती है कि AIADMK अपने आप टूटी और एक धड़ा उनके साथ खड़ा हो गया। तो कहीं पीछे से कोई धन वर्षा हो रही है क्या, कहीं पीछे से कोई स्ट्रैटेजी बन रही है क्या, कोई ब्लैकमेलिंग हो रही है, कुछ और बड़ा हो रहा है। एक एंगल ये लोगों ने वहां कहना शुरू किया। दूसरा एंगल है कि ये जो राजनीति है वो द्रविड़ियन राजनीति या फिर तमिल राजनीति LTTE का कनेक्शन है क्या। LTTE कनेक्शंस को बताने की कोशिश की कि LTTE का जो विचार है, जो तमिल विचार है, वो तमिल विचार सब उनके साथ आ गया था और उनके साथ आने की वजह से ऐसा हुआ।
तीसरी बात ये आती है कि वो ईसाई समुदाय से आते हैं, और ईसाई समुदाय में एक बड़ा वर्ग ये कहने लगा है कि नहीं, उनके लोग तो यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। और ये ईसाई वर्ग का जो इलस्ट्रेशन है वो सामने आया भी। जिस समय विधानसभा बनी, शपथ ग्रहण हुआ, शपथ ग्रहण के बाद स्पीकर का अपॉइंटमेंट हुआ, और स्पीकर के अपॉइंटमेंट को लेकर सब लोग भाषण दे रहे थे। तो उदयनिधि स्टालिन ने जो कुछ भी कहा, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, सनातन को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, हालांकि वो ईसाई हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन ये सोचना कि एआईएडीएमके का वो धड़ा जो विजय के साथ खड़ा था वो नहीं बोल रहा है, एआईएडीएमके का सिर्फ वो धड़ा बोल रहा है जो पन्नीरस्वामी के साथ खड़ा हुआ है, और जोसेफ विजय का ना तो कोई रिएक्शन देना, ना कुछ कहना, और उनके लोगों का ये कहना कि नहीं नहीं वो तो डेकोरम मेंटेन कर रहे थे। अब हाउस का डेकोरम, अगर कोई राष्ट्र को गाली देगा, कोई हिंदुत्व को गाली दे रहा था, कोई सनातन को खत्म कर रहा था, कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा था, वो अगर ये कहता है कि नहीं नहीं हम डेकोरम मेंटेन कर रहे थे, तो फिर सदन किस लिए है? फिर आप नेता किस बात के हैं? आप मुख्यमंत्री किस बात के हैं? अगर आप उसको नहीं रोक सकते और आप ये नहीं कह सकते कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो एक बात तो यह है कि उनके अंदर की जो ईसाइयत है, जिसको वो खुद नहीं बोल पा रहे हैं, वो स्टालिन ने अगर बोली तो मौख समर्थन उन्होंने दिया है। यानी कि वो देखने में भले ही हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हों, मंदिरों में जा रहे हों, लेकिन राजनीति तो वो ईसाइयत की ही करेंगे, और स्टेट को कैसे ईसाइयत में कन्वर्ट किया जाए इसके लिए वो पूरी शक्ति लगाएंगे, ऐसा एक आभास हुआ। लेकिन जिस प्रकार से तमिलनाडु में जो स्ट्रक्चर बना, अब देखिए ये कहा जा रहा है कि CIA जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हुआ था, वैसे ही पीछे से एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनाकर इनको उतारा गया, विजय को, और इसीलिए टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की सारी गलती, क्योंकि एक पार्टी नई जिसके पास कैडर ना हो, वो पार्टी कैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट कर सकती है, कैसे वो स्टेट के हर जिले की अपनी पॉलिटिक्स समझ सकती है, कैसे वो नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले सकता है, और कैसे वो स्पीचेस, गड़ी गड़ाई स्पीचेस बोल सकते हैं, कैसे वो एक स्टाइल में आ सकते हैं, और एकदम कैडर जिसके पास ना हो वो कैडर भी बने और सरकार भी बन जाए, और सरकार बन जाए तो उसमें खींचातानी भी ना हो। क्योंकि मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर्ड वे में सिर्फ और सिर्फ CIA या जो विदेशी शक्तियां हैं वही ऐसा करती, क्योंकि हिंदुस्तान पावर बनकर उभर रहा है, हिंदुस्तान विश्व को चैलेंज कर रहा है, हिंदुस्तान खासतौर से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की भी नहीं मान रहा है, हिंदुस्तान खाड़ी के देशों को भी चैलेंज कर रहा है। इस समय हिंदुस्तान ने जो स्पीड पकड़ी है वो संसार में अद्वितीय है। भारत ने जिस प्रकार से अपने आप को डेवलप करना शुरू किया है, भारत में जिस प्रकार से मोदी जी के साथ 100 करोड़ लोग खड़े हो गए हैं, और जिस प्रकार से लगातार विजय प्राप्त हो रही है, और पूरे विश्व में दबदबा मोदी जी का बना हुआ है, या भारत के आगे कोई अपनी मनवा नहीं पा रहा है, भारत नेगोशिएट करने की स्थिति में है। भारत परमाणु बम का परीक्षण भी करता है, भारत सभी प्रकार के काम करता है। इसलिए मुझे लगता है कि इन सभी सिचुएशंस में भारत को सबोटेज करने की कोशिश तो निश्चित तौर से विश्व की शक्तियां करेंगी। अभी हमने देखा कि मिजोरम में और मणिपुर में और उधर किस प्रकार यूक्रेनी नागरिक पकड़े गए हैं, अमेरिकन नागरिक पकड़े गए हैं, जो वहां ईसाइयत की ट्रेनिंग दे रहे थे, ईसाइयत के आधार पर रिवोल्ट करने की बात कर रहे थे। तो फिर विजय के विषय में वहां लोगों ने, जो उनके अपोजिशन के हैं, उन्होंने कहना शुरू किया है कि इतना स्ट्रक्चर्ड चुनाव केवल CIA करवा सकता है। ये अरविंद केजरीवाल को छोड़कर अब नए व्यक्ति को उन्होंने चुन लिया है, और ये नया व्यक्ति अब मतलब अरविंद केजरीवाल की जगह मोहरे का काम करेगा, और ये भारत को डिस्टर्ब करेगा, ऐसा लोगों ने कहना शुरू किया है। दूसरा, LTTE कनेक्शन के मामले में कहा जा रहा है कि इनके पिताजी या इनके परिवार या LTTE का जो अंदरूनी इनके साथ लगाव है, वो लगाव और इनका जो द्रविड़ पॉलिटिक्स से हटकर तमिल पॉलिटिक्स करना, ये तमिल पॉलिटिक्स में जो तमिल सेंटिमेंट है उसको लेकर साथ में चलना, और LTTE के लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा कहते हैं कि जो उस मानसिकता के हैं उनको टिकट देना, और वो उनका जीतना और उनका प्रोपोगेशन होना, ये सारी चीजें LTTE कनेक्शन। अब
ये देखो ग्लोबल मार्केट फोर्सेस तो ये करती हैं, ग्लोबल मार्केट फोर्सेस हमारे देश में आती हैं, काम करती हैं, फंडिंग भी करती हैं, इस तरह से वो देश को तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भी करते हैं, द्रविड़ बनाम आर्य भी वो करते हैं, दलित बनाम सवर्ण भी करते हैं, ब्राह्मणवाद बनाम अन्यवाद भी करते हैं, समाजवाद, और ये सब वो रिसर्चें करवाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं भारत में कंपनी अपनी खोलते हैं, कंपनी खोलकर और फिर वो इस तरह की रिसर्चें करवा कर मार्केट रिसर्च के नाम से देश को कैसे तोड़ा फोड़ा जाए और कैसे उनका सामान बिके और कैसे देश को कंट्रोल में किया जाए, इसकी पूरी कोशिश करते हैं। ये बातें मुझे लगता है कि आपको सोचने वाली हैं, मैंने तो केवल एक विचार दिया है, हालांकि इनका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ये केवल एनालिसिस है, लोगों का विचार है। लेकिन विजय का चुप रहना उदयनिधि स्टालिन के बयान के समय पर, उसके बाद भी कोई बयान ना देना, ये मुझे लगता है ये खटक रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति इतना तो कह सकता था मैं उनके विचार से सहमत नहीं हूं, कोई ये कह सकता था हम उनके खिलाफ पॉलिटिक्स करके आए हैं और हम भारत को मानते हैं, हम जातिवाद को नहीं मानते, हम संप्रदायवाद को नहीं मानते, हम केवल भारत को मानते हैं। हालांकि उन्होंने मैसेज ये दिया कि उन्होंने राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रगीत भी करवाया और पूरा करवाया, मतलब राष्ट्रगीत पूरा होना उनके कार्यक्रम में ये अपने आप में बताता है। लेकिन ये कहीं छद्म रूप तो नहीं, कालनेमी रूप तो नहीं है कि दिखाने का चेहरा दूसरा हो और करने का चेहरा दूसरा हो, इसलिए उदयनिधि स्टालिन की बात का विरोध करने की साहस नहीं जुटा पाए या उनका विरोध नहीं कर पाए। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इन विषयों पर आप भी विचार करिएगा और मैं तो विचार कर ही रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।